Hello everyone, this is Muskan. I again welcome all of you to our YouTube channel Igyan School. Everyone know कि CBSE ने सिलेबस रिड्यूस किया है फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 और ये वीडियो होने वाली है क्लास 9 के सारे ही सब्जेक्ट्स के रिलेटेड टॉपिक्स और रिलेटेड चैप्टर्स के बारे में. दे आर सर्टेन वीडियो जो कि ऑलरेडी चैनल पे हैं. यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस जो कि क्लास 9 के ही रिलेटेड टॉपिक्स को बताती हैं. दैट इज़ ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो कि ऑलरेडी चैनल पे हैं. जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं विद इंग्लिश. ओके, तो इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट ग्रामर पोर्शन में यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, क्लोजेज में नाउन, एडवर्ब क्लोजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव. उसके बाद प्रीपोजिशंस, ये अब नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट इज राइटिंग में लेटर ऑन अ सिचुएशन, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस और इवेंट, ये भी अब नहीं आएगा, तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. उसके अलावा लिटरेचर में आ जाते हैं. लिटरेचर में बिहाइव के अंदर जो चैप्टर्स रिलेटेड हैं, आई एम टेलिंग यू दैट द लेक इजली ऑफ इनिसफ्री. नेक्स्ट इज द स्नेक एंड द मिरर. फिर है द डक एंड द कंगारू. नेक्स्ट इज काठमांडू. उसके बाद है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. नेक्स्ट इज जो मोमेंट्स के अंदर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर. नेक्स्ट इज द एक्सीडेंटल टूरिस्ट. ओके, तो ये सारा था क्लास 9th के डिलीटेड टॉपिक्स, स्पेशली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट. नाउ विल मूव टू द अनदर सब्जेक्ट. ओके, अब हम बात करेंगे हिंदी के बारे में. देखो, जो हिंदी होती है उसके अंदर दो कोर्स होते हैं. एक होता है कोर्स ए और एक होता है कोर्स बी. देयर वुड बी सर्टेन स्टूडेंट्स जिनके पास कोर्स ए होगा हिंदी में, जिसको ए बोलते हैं, और दूसरों के पास कोर्स बी होगा हिंदी में, दैट इज़ बे. ठीक है, तो आई विल टेल बोथ ऑफ देम, नो नीड टू वरी. स्टार्ट करते हैं विद कोर्स ए. ठीक है, यहाँ पर मेंशन है कौन कौन से टॉपिक नहीं आने वाले हैं. जो हिंदी होती है उसके अंदर हमारे पास दो बुक हैं. पहली का नाम है क्षितिज, दूसरी का नाम है कृतिका. ठीक है, जो क्षितिज बुक है उसके अंदर दो खंड होते हैं. पहला खंड है काव्य खंड, दूसरा खंड होता है गद्य खंड. ठीक है, दोनों में से ही कुछ कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया है. काव्य खंड में से जो पहला चैप्टर डिलीट किया गया है वो है कबीर द्वारा लिखा गया साखियाँ एवं शबद. दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया ग्राम श्री. नेक्स्ट इज केदारनाथ अग्रवाल जी का चंद्र ग्रहणा से लौटती बेर. नेक्स्ट इज मेघ आए. उसके बाद है यमराज की दिशा. फिर गद्य खंड की तरफ चलें और देखें तो वहाँ पर जो डिलीटेड है वो है श्यामचरण दुबे जी द्वारा लिखा गया उपभोक्तावाद की संस्कृति. नेक्स्ट इज चपला देवी द्वारा लिखा गया नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया. नेक्स्ट इज महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया मेरे बचपन के दिन. उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया एक कुत्ता और एक मैना. ठीक है, अब जो दूसरी बुक है कृतिका, उसके बारे में बात करते हैं. कृतिका में से दो चैप्टर्स को रिलेट किया गया है. फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया इस जल में प्रलय. उसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा गया किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया. ठीक है, मैं एक बात सच बताऊँ ना, तो जितने सारे डिलीट हुए ना, इनको देख के लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है मानो आधी बुक को डिलीट कर दिया गया हो या आधी बुक ही ख़त्म कर दी हो. बिकॉज जब मैंने पढ़े थे ना तो उस टाइम पे ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे ही चैप्टर्स थे. तो अब देख के सच में ऐसा लग रहा है कि कितना सारा पोर्शन जो है वो हटाया गया है. बिलीव मी, बहुत आसान अब हो चुका है एंड आई नो आप सभी बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से सब कुछ कवर कर लोगे. ओके, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट अनदर, जो मैंने आपको बताया था कि हिंदी में दूसरा भी कोर्स होता है, कोर्स बे या कोर्स बी. अब स्टार्ट करते हैं कोर्स बी को. ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्श भाग ए में ध्यान से देखिएगा. धीरंजन मालवीय जी ने लिखा है वैज्ञानिक चेतना के वाहन चंद्रशेखर वेंकट रामन. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट इज रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा गीत अगीत.
उसके बाद है काका कालेलकर जी द्वारा लिखा गया कीचड़ का काव्य। नेक्स्ट इज स्वामी आनंद शुक्र तारे के सामने। नेक्स्ट इज नज़ीर अकबराबादी के द्वारा लिखा गया आदमी नामा। उसके बाद है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया अग्निपथ। फिर है अरुण कमल जी द्वारा लिखा गया नए झलाके में, ठीक है। उसके बाद संचयन में देखें तो इसके अंदर जो डिलीट किया गया है दैट इज़ पुल्लू कुमार की ऊना कोटी। उसके बाद है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ठीक है। बस यही था कोर्स बी में हिंदी के जो कि डिलीट किया गया था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। हियर कम्स साइंस। लेट मी टेल यू, साइंस में केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। इफ़ यू नीड दैट गो टू दोज वीडियोस और अपना सिलेबस आप टैली ऑन कर लीजिए, डिलीटेड पोर्शन को मार्क कर लीजिए। तो जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें से डिलीट किया गया है फ्लोटेशन में thrust and pressure, Archimedes principle, buoyancy, elementary idea of relative density। उसके बाद है साउंड, डिलीट किया गया है यहाँ से। साउंड में नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली। Coming to the practical portion, because I have already told you कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई थिंक अब तो सबको समझ आ ही गया होगा दैट प्रैक्टिकल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर नॉट मीन टू बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। उनको भी कवर करना है। तो डिलीटेड प्रैक्टिकल्स पे हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये केमिस्ट्री वाले पोर्शन का है और ये वाला भी केमिस्ट्री वाले पोर्शन का है। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो कि अब नहीं आ रहा। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ अ पल्स प्रोपेगेटिंग थ्रू अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और स्लिंग की हेलिकल स्प्रिंग, ठीक। उसके बाद ये बायोलॉजी का है, जो बचा हुआ था वो सब कवर कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर्स के कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं अब सिलेबस में नहीं है, दीज आर मेंशन हियर, यू कैन टेल इट फ्रॉम योर बुक, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में जो पॉलिनोमियल है उसमें से जो टॉपिक रिमूव है वो है मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, और ये x³ + y³ + z³ - 3xyz, ओके। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लीनियर इक्वेशन अब आप आगे भी पढ़ोगे इन योर हायर क्लासेस, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे के ऐसी ही है यहाँ पर। उसके बाद ज्योमेट्री में हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये पूरा ही चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। लाइन्स एंड एंगल्स जो है उसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है लाइन्स एंड एंगल्स में से, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स इज एज इट इज़, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ट्रायंगल्स में से जो डिलीट किए गए पार्ट्स हैं वो ये रहे। प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये जो यहाँ पे लिखा है ये यहाँ से यहाँ तक एक थ्योरम है, ठीक है। उस थ्योरम को हटाया गया है सिलेबस से, वो हटाया गया है इस थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम कौन सी है? थ्योरम है 2 triangles are congruent if any 2 angles and the included side of one triangle is equal to any 2 angles and the included side of the triangle। तो ये AS से congruency है, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक डिलीट किया गया है दैट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड्स इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल से ये वाला पोर्शन आपका सिलेबस में नहीं है, तो नो नीड टू स्टडी इट, ओके। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका काफ़ी यूज़ है आपकी आगे भी, तो इसमें कोई डिलीशन नहीं किया गया है, दैट इज एज इट इज़। एरिया जो है इसको डिलीट किया गया है चैप्टर को,
नेक्स्ट इज सर्कल्स। जो सर्कल्स हैं, सर्कल्स में जो डिलीट किया गया है दैट इज वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो टॉपिक्स हैं देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट इज if a line segment joining two points subtends equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the segment, the four points lie on a circle। आपको ये टॉपिक्स जो है अपनी बुक में टैली करने हैं। ये जो टॉपिक्स बुक में जब मिलेंगे उनको कट डाउन कर देना है, बाकी के जो टॉपिक्स बचेंगे उनके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर योर टीचर्स। और आप खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं तो टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके कि अगर पढ़ के कुछ चीज़ समझ में ना आ रही है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, दे आर योर टीचर्स टू टेल यू। और बाकी आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक। उसके अलावा नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में से जो डिलीट किया गया है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स। नेक्स्ट इज एरियाज में application of Heron's formula in finding the area of a quadrilateral। surface areas and volume no deletion। surface area and volume काफ़ी important चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा इसका, आपका इस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा इस चैप्टर का आगे भी, तो इसमें कोई डिलीशन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें स्टैटिस्टिक्स में जो डिलीट किया गया है दैट इज हिस्टोग्राम्स विद वेरिंग बेस लेंथ्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, ठीक। उसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी अगर आप 11th में मैथ्स लेते हैं तो यू हैव टू स्टडी प्रोबेबिलिटी टिल योर 12th क्लास। तो प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है, वैसे भी प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लस ईजी ऑल्सो, ठीक। ये सारा था अबाउट मैथमेटिक्स। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लीज़ टैली कर लेना, बुक में से इन टॉपिक्स को कट कर देना। अदरवाइज़ अगर ये सोचोगे कि लास्ट में भी तो एग्ज़ाम में टाइम है, एग्ज़ाम से पहले कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, अभी ही कर लो एंड देन यू कैन स्टडी दोज टॉपिक्स जो कि केवल सिलेबस में हैं, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। जब हम क्लास 8 से क्लास 9 में आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चेंज हमें लगता है वो लगता है सोशल साइंस में, बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि क्लास 8 में हमारी जो सोशल साइंस या हिस्ट्री की बुक होती है वो एक ही होती है। देयर मे बी सर्टेन केसेस जिनके पास एक से ज़्यादा हों, बट मैक्सिमम टाइम में एक ही बुक होती है और उसी बुक के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सारे पोर्शन होते हैं। बट जब हम क्लास 9 में एंटर करते हैं तो हमारे हाथ में 4 बुक्स होती हैं ओनली ऑफ सोशल साइंस। डर लगता है बिकॉज कि अब कैसे करेंगे, बट लेट मी टेल यू देयर इज़ नो नीड टू वरी। सारी ही जो बुक्स हैं उनकी इक्वल वेटेज है, सारी ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देयर हेल्प यू टू एनहांस योर नॉलेज, ठीक है। कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तो उसमें से भी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, तो देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू बी वेरी हैप्पी फॉर दिस। आई एम टेलिंग यू द सिलेबस नाउ, जो कि अब नहीं है, जो कि अब आपको नहीं पढ़ना है, मतलब जो डिलीटेड पोर्शंस हैं, ठीक। जो सोशल साइंस है वो क्लास 9th, इसमें सबसे पहले जो हमारी हिस्ट्री वाली बुक है, हिस्ट्री वाली बुक, इसमें जो सेक्शन है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन नंबर 2। जो सेक्शन 1 होता है उसके अंदर आप अपनी हिस्ट्री की बुक में चेक करना, उसमें 3 चैप्टर्स होंगे और वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि ये जो तीनों ही चैप्टर्स हैं वो आपके कंपलसरी हैं, तो आपको वो तीनों चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि सेक्शन नंबर 1 के हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंपलसरी हैं। अब जो डिलीट किया गया है वो क्या है, वो है सेक्शन नंबर 2, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़। जो सेक्शन नंबर 2 है इसमें हमारे 2 चैप्टर्स होते थे अब तक, ठीक है। उन 2 चैप्टर्स में से हमें कोई एक चैप्टर पढ़ना होता था, ठीक है। तो डिफरेंट स्कूल अपने अपने बेसिस पे कराते थे, कोई 4 चैप्टर कराता था, कोई 5 चैप्टर कराता था, क्योंकि हमारी खुद की चॉइस होती थी। वी कैन डू एनी ऑफ चैप्टर फ्रॉम चैप्टर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। बट अब क्या है, अब इन्होंने जो सेक्शन नंबर 2 है, कंप्लीट सेक्शन बोथ द चैप्टर्स, ये अब हमारा डिलीटेड हो चुका है। तो हमें सेक्शन नंबर 2 में से कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, केवल हिस्ट्री में से यूनिट नंबर 1 मतलब सेक्शन नंबर 1 में जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे,
सॉरी 3 कंपलसरी चैप्टर्स थे वो ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा हम अब चलते हैं सेकंड बुक पे जिसका नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो चैप्टर नंबर 3 है ड्रेनेज, इसमें कंप्लीट चैप्टर को डिलीट किया गया है बट एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असिस्ट इन द एग्जामिनेशन। मतलब जो चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज है इसमें से हमें कुछ भी एग्ज़ाम में लिखने को नहीं आएगा, केवल मैप वर्क आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैप वर्क आता है क्लास 9th में एसएसटी के लिए, उसमें मैप का क्वेश्चन होता है। तो आपके जो मैप का क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 3 में से भी आ सकता है। तो आपको चैप्टर नंबर 3 केवल मैप बेसिस ही स्टडी करनी है, मतलब जितने भी मैप्स होंगे रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3 आपको केवल वो तैयार करने हैं फॉर योर एग्जाम, उसके अलावा कुछ भी तैयार नहीं करना है फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन, ये जो चैप्टर है ये पूरा ही डिलीट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी हम अभी कर चुके हैं। ज्योग्राफी के बाद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, चैप्टर नंबर 2 है ये बुक का, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, केवल ये डिलीट किया गया है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है बुक का डेमोक्रेटिक राइट्स, उसको डिलीट किया गया है और वो पूरा का पूरा चैप्टर ही इन्होंने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में इन्होंने चैप्टर नंबर 4 जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है इकोनॉमिक्स का, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इस पूरे ही चैप्टर को यहाँ से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है। अब देखो मैंने पहले भी बताया था देयर इज़ नो नीड टू वरी स्पेशली अबाउट सोशल साइंस। बच्चों को बहुत बार नींद आती है सोशल साइंस की क्लास में, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस विद यू, ठीक। बट प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10, क्योंकि आप ऑब्वियसली क्लास 10th में जाओगे, जब क्लास 10th में जाओगे देयर वुड बी सर्टेन टॉपिक्स विच वुड बी रिलेटेबल, तो आपको आसानी होगी। इसलिए क्लास 9th के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना। डू नॉट स्लीप इन द मिडल ऑफ द क्लास बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। घर पे सोइएगा अगर नींद आती है तो। एंड बाकी के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आई हैव कवर्ड, सबसे पहले हमने कवर किया था इंग्लिश, देन हिंदी कोर्स A कोर्स B, उसके बाद हमने कवर किया था साइंस के रिमेनिंग टॉपिक्स, और उसके बाद हमने कवर किया था मैथमेटिक्स। नाउ वी हैव डिस्कस्ड सोशल साइंस। तो इतने ही सब्जेक्ट्स थे। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। एंड इफ़ द वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच।